संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान से मचा बवाल, क्या अब डीएम कर सकते हैं कार्रवाई? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार होली का त्योहार शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी समुदायों के बीच में सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार शांति बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था कि जिन्हें होली से दिक्कत है वो अपने घरों में रहें। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने होली त्योहार को लेकर कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ बयानबाजी न हो। पहले संभल के डीएसपी अनुज चौधरी द्वारा दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस पर जब एक समाचार न्यूज चैनल ने जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया से उनकी राय पूछी तो उन्होंने सीधा सा जवाब देने से बचते हुए कहा कि हमने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना मेरे या एसपी की अनुमति के कोई भी अधिकारी बयान नहीं देगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अनुज चौधरी के बयान को सही मानते हैं या गलत मानते हैं तो उन्होंने स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया और फिर से अपनी बात को दोहराया कि बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के किसी भी तरह का कोई भी बयान किसी अधिकारी को देने का कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। कोई भी बयान देता है तो पहले उच्च अधिकारियों से परामर्श जरूर कर ले और वरना मेरे और एसपी के बयान के अलावा कोई भी बयान नहीं देगा। डीएम ने कहा कि भविष्य में किसी भी अधिकारी द्वारा बिना अनुमति दिए गए बयानों को गंभीरता से लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इससे तो उन्होंने परहेज किया कि अनुज चौधरी पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, बल्कि उन्होंने बचते हुए ये कहा कि अगर भविष्य में कोई भी अधिकारी इस तरह के बयान देता है, भड़काऊ बयान देता है, तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। अब से कोई भी अधिकारी मीडिया में बयान नहीं देगा, ऐसे दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। अगर कोई बयान देना होगा तो वो केवल मैं या एसपी ही देंगे। संभल प्रशासन इस बार होली और जुम्मे के एक ही दिन पड़ने को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय संगठनों के साथ में बैठकें लगातार की जा रही ताकि त्योहार शांति और भाईचारे के साथ में मनाया जा सके। डीएम ने जनता से भी ये अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। गौरतलब है कि संभल को संवेदनशील जिलों में गिना जाता है और जहां धार्मिक आयोजनों के तौर पर विवाद की आशंका बनी रहती है। इससे पहले भी त्योहारों पर विवाद की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इसलिए प्रशासन ने इस बार पहले से ही कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। डीएम और एसपी ने ये भरोसा दिलाया है कि होली और जुम्मे का त्योहार दोनों ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सवाल यही है कि क्या अनुज चौधरी पर अब भी कार्रवाई नहीं होगी? सिर्फ डीएम ने टालमटोल करते हुए उनके बयान का समर्थन भी किया और सीधा जवाब देने से बचते हुए दिखाई दिया और कहा कि अगर भविष्य में कोई अधिकारी इस तरह के बयान देगा तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि जो पहले से विभागीय जांच भी अनुज चौधरी के खिलाफ चल रही है तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या आगे कोई अनुज चौधरी इस तरह के बयान देते हैं या नहीं देते हैं। क्योंकि लगातार जब से संभल में हिंसा भड़की है तो ऐसे कई बयान यहाँ पर अनुज चौधरी की तरफ से दिए गए थे, जिससे समाज में जो है एक तरफा भाव उनके जो बयानों में दिखता है, जिससे कि हिंदू मुस्लिम के होने के चांस ज़्यादा पता चलते हैं। तो फिलहाल इस खबर में तो नहीं, इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।